एक बार की बात है। एक राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे। दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे और हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में दो चीज़ें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए। इस आदमी को दरबार में आने की इजाज़त दी गई जो खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने वो व्यक्ति पहुंचा। राजा साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे आकार की, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके। अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर उन दोनों चीज़ों को रखा गया। एक असली हीरा था और एक नकली हीरा था। राजा साहब ने अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा कि एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने ये सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ तो हार उनकी ही होती नजर आ रही थी। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा, मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई कि ये एक अंधे बाबा हैं जो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई देखकर चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। सब बोलने लग गए कि क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया। राजा राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था। हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है, जो ठंडा रह गया वो हीरा है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, अपनों से नाराज़ होते हैं और हमारी ज़िंदगी में दोस्त कम होते चले जाते हैं, अपने कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने ज़िंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहा, ठंडा रहा, वह जीता है, वही सिकंदर कहलाता है।